पंजाब की सरकारी अस्पतालों की अगर बात कर ली जाए तो वहाँ पर क्या सहूलतें हैं। अगर इसी तरह बात कर ली जाए वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज़ की, तो मरीम नवाज़ साहिबा ने कहा है कि अद्वियात घरों की दहलीज पर पहुँचेंगी। लेकिन अक्सर ही हम देखते हैं कि अस्पतालों में इस तरह की सूरत हाल देखने को मिलती है कि एक पेशेंट अगर अस्पताल में मौजूद है तो लवाहिकीन उनके साथ जो आते हैं उनके बैठने की कोई जगह ही मौजूद नहीं होती। वेटिंग हॉल में अगर देख लिया जाए तो वेटिंग हॉल में इस कदर लोग मौजूद होते हैं कि जो साथ में बाकी अफराद आए होते हैं उनके बैठने के लिए जगह मौजूद नहीं होती है। इसके अलावा मरीम नवाज़ साहिबा ने यहाँ पे एक शिकायत सेल भी बनवाया है। वो शिकायत सेल किस तरह से काम कर रहे हैं और वहाँ पर वाकई शिकायत के नाराज होकर शिकायत का हल जो है वो निकाला जा रहा है, मामला क्या है। और इसके अलावा अगर बात कर ली जाए अद्वियात की, तो OPD में इस वक्त क्या सूरत हाल है। अक्सर हमेशा सुनते हैं हम, जब भी कोई एहतजाज होता है, हड़ताल की जाती है डॉक्टर की तरफ से, तो OPDs बंद कर दी जाती हैं और आने वाले जो मरीज़ हैं उनको खवारी का सामना करना पड़ता है। लेकिन सरकारी अस्पतालों में क्या कुछ तब्दीली आई है और नई इमरजेंसी डिपार्टमेंट तो बने, वो भी निगरान दौरे हुकूमत में, और लेकिन वहाँ पर क्या सिचुएशन है। और इसके अलावा जो मरीज़ों के लिए बेड्स मौजूद होते हैं और पेशेंट्स की जो अगर तादाद की बात कर लीजिए तो पेशेंट्स ज़्यादा हैं लेकिन बेड्स कम हैं, तो इस पर जो है वो लवाहिकीन क्या कहते हैं, पेशेंट्स क्या कहते हैं, उनको किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है, अस्पतालों का जो इंतज़ामिया उनका रवैया कैसा है, वो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हुई रबनाज। अभी भाई शिकवा कर रहे थे कि यहाँ पे जो बेड की सूरत मौजूद नहीं है। जगह भी नहीं है। 2 दिन व्हील चेयर पे रहे हैं और कल रिक्वेस्ट की है कि तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो कल बेड मिला। 2 दिन व्हील चेयर पे रहे हैं। व्हील चेयर पे उधर जो पेशेंट है वो 2-2 3-3 दिन से व्हील चेयर पे। आप जाके देखें 30-40 व्हील चेयर। कहाँ पर व्हील चेयर पे पेशेंट मौजूद है, तो कैसे मैनेज कर रहे हैं? उसका ट्रीटमेंट कब शुरू होगा? बेड कब उसको मिलेगा? ट्रीटमेंट यही है, उनको सलाइन लगाई हुई है और वो बैठे हैं। ये सब लोग सच्चे हैं, हम गरीब लोग सब झूठे हैं। कभी गरीब आदमी सच्चा हुआ नहीं होता। हाँ, एक बेड पे 2-2-3 जाने डाले हमें। एक बेड पे 2-2 3-3 पेशेंट? हाँ, 2-2 मेरे ख्याल से डाले हैं मैंने। डॉक्टर साहब से चेक करवाया, उन्होंने कही आपकी दवाई कंप्यूटर पे चली गई है। अच्छा। पूरे हैं, उन्होंने कहा जी पहले इधर से अपना स्कैन करवाया, स्कैन करवा के फिर लाइन च लगे हैं, फिर लाइन च ला के उन्होंने कहा जी पेपर देता है, फिर दोबारा दूसरी लाइन च लगे, फिर वहाँ से जाके दवाई दलील कर रहे हैं जी यहाँ से। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ नहीं जी ਮਿਲੇਗੀ। कोई दवाई शवाई नहीं मिल रही है, ना कोई बचा रहे नहीं जी, साल हो गया धक्के खाते पे इतने आ गए सवेर के 7 बजे दे आए दलील होने डे। ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਤਾਇਆ था ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਵੋ ਤੇ ਉਹ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਆ ਕੇ ਖਪਣੇ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਆਏ, ਉੱਤੇ ਜਾਓ, ਥੱਲੇ ਜਾਓ, 3 ਨੰਬਰ 'ਚ ਜਾਓ, 5 ਨੰਬਰ 'ਚ ਜਾਓ, 6 'ਚ ਜਾਓ। ਇਹ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਮਦਰਦੀ। तो नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में जैसा कि आज हमने बात की है अस्पतालों की सूरत हाल के हवाले से, एक तरफ CM पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा कह रही हैं कि अस्पतालों की अपग्रेडेशन पे काम हो रहा है, एमरजेंसी जो है वो बना दी गई है, नई डिपार्टमेंट बना दी गई, लेकिन सूरत हाल क्या है? अक्सर और बेशतर हम देखते हैं कि जब पेशेंट यहाँ हॉस्पिटल में मौजूद होते हैं तो उनको बहुत सारी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। उनको तो करना ही पड़ता है, साथ ही साथ जो उनके मरीज़ आए होते हैं उनको भी, जो रवाहिकीन आए होते हैं उनको भी इसी तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। अद्वियात की यहाँ पर क्या सूरत हाल है और इसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो किस तरह की सहूलतें हैं और यहाँ मिलने वाली सहूलतों से यहाँ जो लवाहिकीन है, मरीज़ हैं, वो कितने मुतमईन हैं, कितने सेटिस्फाई हैं, वो आज हम आपको दिखाएंगे। और इसके अलावा अगर बात कर ली जाए पंजाब कार्डियोलॉजी की एमरजेंसी की, जो कि निगरान दौरे हुकूमत में मोहसिन नकवी साहब ने बनवाए थे तमाम अस्पतालों में एमरजेंसी डिपार्टमेंट, इसी बात को मद्देनजर रखते हुए कि एमरजेंसी डिपार्टमेंट दोबारा बनेंगे, सहूलतें बेहतर होंगी, मरीज़ आएंगे, अपना इलाज करवाएंगे, बेहतर इलाज मिल सकेगा। तो मरीज़ों को इस बारे में क्या कहना है, साथ ही साथ जो लवाहिकीन आते हैं उनको किन परेशानी का सामना करना पड़ता है, वो आज अपने प्रोग्राम में आपको दिखाते हैं। यहाँ पर जो लोग आए हैं उनसे बात भी करते हैं, उनके क्या इश्यूज़ हैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपका? क्या नाम है? इमरान। इमरान, खैरियत? हॉस्पिटल में आए हुए हैं? ये वालदा इनको लेके आया हूँ। वालदा हुए, मुझे बताएंगे कैसी सहूलतें हैं यहाँ पर? ठीक है फिलहाल तो। कितने दिन हो गए यहाँ पे? अभी आए हैं। अभी आए हैं? जी। ठीक है। इससे पहले कभी किसी सरकारी हॉस्पिटल में गए हैं या इसी हॉस्पिटल में? हाँ आए थे, पहले आए थे, इनकी ट्रीटमेंट वगैरह हुआ सारा दिल का। ठीक था ट्रीटमेंट? जी। अच्छा, घरों की दहलीज पे जो अद्वियात पहुँचती हैं पेशेंट को, हार्ट पेशेंट को, वो मिलती है? पता नहीं, हमने कभी ली नहीं। ली ही नहीं? कह रहे हैं कि अद्वियात जो है ना अभी तक ली ही नहीं है।
तो अद्वियात पहुँचती हैं, नई लोगों से मज़ीद जानते हैं और पेशेंट से भी बात करेंगे मज़ीद, उनका इस बारे में क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपका, क्या नाम है? वही तारीख खैरियत है? यहाँ पे आए हैं? जी, इधर मैं अपनी भाभी को लेके आया हूँ। भाभी को लेके आए हैं, कितने दिन हो गए यहाँ? आज यहाँ पे हमें तीसरा दिन है तीसरा दिन है। जी। कैसी सहूलत है यहाँ पे? फिलहाल तो ठीक है, उकाड़े से हम आए हैं, उकाड़े अच्छा। की निस्बत यहाँ पे ठीक है। उकाड़े के हॉस्पिटल में और इस हॉस्पिटल में कितना फ़र्क है? इधर अच्छा निज़ाम है, डॉक्टर भी चेक कर रहे हैं, दवाई भी हमें इधर से मिल रही है, उकाड़ा से नहीं मिल रही थी। तो आज उनका ऊपर से वो स्टड डलेगा, अच्छा। ऊपर लेके गए हैं। लेकिन ये बेड मिलने में ज़रा मुश्किलात थी, बेड मिलने में क्यों मुश्किलात है? बस वो पेशेंट ज़्यादा है ना, इस वजह से। पेशेंट ज़्यादा है, जी। इमरजेंसी बनाई गई है, पूरे पेशेंट्स के लिए बनाई गई है, तो पेशेंट्स अब ज़्यादा, लेकिन उसको हमें कैसे मैनेज कब हम करते लेके हैं? आए हैं, ऐसे लोग व्हील चेयर में आते थे, हमें 2-3 घंटे बाद बेड मिला है। 2-3 घंटे बाद बेड मिले, जी। क्या वजह है उसकी? पेशेंट ज़्यादा है, ये वजह है। हमारी पेशेंट- आंखों के अच्छा। सामने ही हम कब आए थे, यहाँ पे पेशेंट ज़्यादा थे, पेशेंट की तादाद ज़्यादा थी। कैसे ही बेड खाली हुआ, उन्होंने हमें बेड दे दिया। ठीक है, यानी कि हॉस्पिटल में अगर बेड्स मौजूद हैं और जगह नहीं है तो नए आने वाले पेशेंट को इंतजार करना पड़ेगा, वेट करना चाहे वो 5 घंटे करना पड़े, 6 घंटे करना जाहिर पड़े, बात है, कब तक बेड नहीं खाली होगा, फिर इंतजार तो करना तो पड़ेगा। तब तक मरीज ऐसे ही बाहर रहेगा। आपके सामने ही है। अच्छा, मरियम नवाज साहबा ने कहा था कि अद्वियात जो है वो घरों की दहलीज पे पहुंचेंगी किसी भी पेशेंट की, चाहे वो दिल का मरीज है, कैंसर का मरीज है। सुना अभी तक किसी को घरों की दहलीज पे दवाइयाँ पहुंची हैं? हमें उकाड़ा में तो नहीं मिली, उकाड़ा में तो इमरजेंसी में नहीं मिलती। और यहाँ लाहौर में सुना है किसी से? यहाँ पे मेडिसिन हमें वो दे रहे हैं। अच्छा, इस हॉस्पिटल में मिल रही है दवाइयाँ, दे रहे हैं। लेकिन बेड हम जो है- बाहर से नहीं लेके आए कोई भी मेडिसिन, हम अच्छा। 3 दिन से बाहर से मेडिसिन नहीं लेके आए, हम इधर से ही दे रहे हैं। सस्ती मिल रही है, पैसे नहीं उन्होंने लिए, अच्छा। हॉस्पिटल के अंदर से मिल रही है। हॉस्पिटल के अंदर से मिल रही है, लेकिन बेड जो है वो हमें नहीं मिल रहे हैं। अस्पतालों में सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें बेड की है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका, ठीक ठाक। क्या नाम है? अहमद। अहमद खैरियत है? यहाँ पे आए हो? अंकल है मेरे हॉस्पिटल में। अंकल है हॉस्पिटल में, कितने दिन हो गए हैं? 3 दिन हो गए। 3 दिन। अभी भाई शिकवा कर रहे थे कि यहाँ पे जो बेड की सूरत मौजूद नहीं है। नहीं, ज़रा भी नहीं है। 3 दिन से 2 दिन व्हील चेयर पे रहे हैं और कल रिक्वेस्ट की है कि तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो कल बेड मिला। 2 दिन व्हील चेयर 2 पे दिन रहे हैं। व्हील चेयर पे रहे। उधर जो पेशेंट है वो 2-3 दिन से व्हील चेयर पे हैं। इधर पेशेंट्स जो हैं 2-3 दिन से जो है वो व्हील चेयर पे व्हीलचेयर पे। मौजूद हैं, उनको बेड नहीं मिल रहे हैं। एमरजेंसी डिपार्टमेंट जो कि अपग्रेड किया गया था अस्पतालों में, वहाँ पर पेशेंट्स के लिए इतनी जगह रखी गई थी, यही कहा गया था कि जैसे ही पेशेंट अंदर एंटर होगा उसको बेड भी मौजूद होगा उसके लिए, लेकिन यहाँ तो पेशेंट व्हील चेयर पे है। एक व्हील चेयर नहीं है यहाँ पे, तकरीबन आप जाके देखें 30-40 व्हील चेयर हैं। कहाँ पर व्हील चेयर पे पेशेंट मौजूद व्हील है? चेयर पे पेशेंट है। तो कैसे मैनेज कर रहे हैं? उसका ट्रीटमेंट कब शुरू होगा? बेड कब उसको मिलेगा? ट्रीटमेंट यही है, उनको स्लाइन लगाई हुई है और वो बैठे हैं। अभी ट्रीटमेंट चल रहा है? ट्रीटमेंट चल रहा है, 8-8 घंटे की एक स्लाइन लगाई है और वो बैठे हैं। 8 घंटे बाद उठते हैं, थोड़ी देर अगर वो चलने की कंडीशन में है थोड़ी देर चल लेते हैं, नहीं तो वैसे ही बैठे हैं। सरकारी अस्पतालों की जो सहूलतें हैं उससे शहरी कितने मुतमईन हैं? हॉस्पिटल अच्छा है, बस यहाँ पे जगह कम है, जगह कम है। बहुत। बहुत शुक्रिया आप। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। सर यहाँ सारे शिकवा कर रहे हैं कि व्हील चेयर पे पेशेंट मौजूद हैं, बेड मौजूद नहीं है बैठने के लिए। बेटा हाँ, बात तो सीधी है। अच्छा, मैं नारवल से सुबह 2 बजे का आया हूँ। फिर सुबह 2 बजे के आए? सुबह 2 बजे का नारवल से चला हूँ और 5:30 बजे इधर पहुँचा हूँ, तो 6 बजे इधर सैंपल दिया है और मुझे अभी तक रिपोर्ट नहीं मिली और डॉक्टर ने एक इंजेक्शन भी मेरी मेरे मुझे लगाया और कुर्सी पर बैठा हुआ। मैं बोल रहा हूँ कि इसकी कोई टीका लगाया है या इसको कोई बस खाली वो मुंह को लगाया, ऑक्सीजन लगाई हुई है। अच्छा, लेकिन क्या है कि आप जाके ना तो ये रिपोर्टें लेके आओ। 8:30 बजे का टाइम दिया था रिपोर्टों का, फिर बाद में 9 का, फिर 9:30 का, फिर 10 का, 11 का। अभी मुझे ये शक पड़ रहा है कि अभी ये ना कहें कि दोबारा सैंपल लाओ, दोबारा सैंपल लाओ, तो फिर हम किधर जाएंगे? ये हक की बात है, सच्ची बात है, झूठ नहीं है, ठीक है। और अब वाकई ये किसी है। को भी ये दिखा सकते हैं कि ये सैंपल अच्छा, 4 घंटे की रिपोर्ट आती है। नहीं, सुबह 6 बजे का मैंने दिया है और 8:30 का टाइम दिया था सुबह। यार ये सारा कुछ सामने है।
अच्छा, डॉक्टर का काम है पेशेंट को चेक करना खुर्शीद साहब, लेकिन जो यहाँ पर आप पब्लिक से पूछे ना। हाँ पब्लिक से पब्लिक से तो पूछ रही हूँ, लेकिन जगह को मेंटेन करके देना, बैठने के लिए जगह प्रोवाइड करना, ये तो यहीं के लोगों का काम है। वो कह रहे हैं इनको जगह ही नहीं मिली सुबह से यहाँ इसी बैठने पर की, बैठा हुआ मरीज, वही सिर्फ मुंह पर लगा हुआ यार। यहीं पर लगा दिया गया। यार ये आपके अच्छा। सामने अभी कोई एक टीका भी, एक गोली भी दी तो जुर्मदार है। नारवल से हमको रेफर किया हुआ, नारवल अस्पताल से मरीज वो निकाल दिया था, घर ले जाओ जिधर मर्जी ले जाओ। फिर उन्हें डॉक्टर ने ऐसे गल की थी कि ऐसा मरीज भेजिए, लेकिन वो मरीज भेजिया अज तक ना नहीं, उन्हें ट्रीटमेंट कोई नहीं हुई है। कहाँ से पूछा आपने जनाब? कोई शिकायत करिए, बताया मैं क्यों शिकायत करना जाके थे? यहाँ शिकायत सेल मौजूद है, आपने किससे पूछा पहले? यहाँ पे किससे कहा है आपने? मैंने किसी ने, मैं बस यही आधे घंटे बाद और रिपोर्ट मिल जाती है, आधे घंटे बाद और कहाँ से रिपोर्ट, पूछा आपने? ये जैसे जैसे आए रिपोर्ट मेरे मिलती सामने, वहाँ पता करते हैं। ये कह रहे हैं कि रिपोर्ट जो है वो बार बार यही कहा जाता है कि रिपोर्ट समय आखिर से मिलती हैं, और यही कह दिया जाता है कि आधे घंटे बाद जो रिपोर्ट्स मिलती है। यहाँ पर अच्छा यहाँ ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, कैसा जा रहा है हॉस्पिटल का निज़ाम? जी बहुत अच्छा जा रहा है फिलहाल तो। अच्छा जा रहा है, पेशेंट खवार हो रहे हैं फिर भी? किस लिए ख्वार हो? ये बेटा मैं आपसे कितनी बार आया कि मुझे रिपोर्ट चाहिए। रिपोर्ट का टाइम होता है 3 आवर्स होते हैं या 4 होते हैं, ठीक है। ये एक जैसे जाते हैं सैंपल देके वापस आ जाते हैं कि हमें रिपोर्ट चाहिए, उसका कोई एक पूरा प्रोसीजर होता है। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, मैक्सिमम 3 घंटे के बाद रिपोर्ट्स आती है। अब दिन में ये 1 घंटे में 4 भी चक्कर लगाती है, और मैंने 4 दफ़ा इनको देख के बताना होता है कि आपका इतना टाइम पड़ा है। वो कह रहे हैं 3 घंटे जो है। सभी को जिधर टाइम हो सकता लिखा हो कि मैं 6 बजे का, इधर नहीं मेरी रिपोर्ट 6 बजे क्यों नहीं आई, तो मैं बिल्कुल गलत। अब इन्होंने सैंपल दिया, एक तो जाना नहीं, पूरी मशीनरी बन के जाती है, पूरा एक सेट बन के जाता है। अब ये 6 बजे दे के आए हैं और वो सेट कंप्लीट हो रहा है 7-8 बजे। कितने बजे सैंपल दिया आपने? 6 बजे उधर लिखा होगा, 6 सवा 6 बजे कल या आज सुबह। आज सुबह अभी सुबह 6 बजे बजे। 6 बजे 6:45 पे कितने बजे 5:45 पे इनकी स्लिप बनी है जब ये एंटर हुए हैं। फिर चेकअप होता है, फिर सैंपल होते हैं, फिर सैंपल आगे लैब में जाने होते हैं, मशीन में लगने होते हैं, और फिर रिपोर्ट पब्लिश होनी होती है। एक प्रोसीजर होता है। ये सब लोग सच्चे हैं, हम गरीब लोग सब झूठे हैं। कभी गरीब आदमी सच्चा हुआ नहीं होता। ये कह रहे हैं कि गरीब 3 आदमी, अच्छा मैं जो बोल रहा हूँ गरीब आदमी कभी सच्चा हुआ वो झूठा होता है। ये 6-9 पे ना इनके सैंपल के ऑर्डर हुए हैं। अच्छा सैंपल ड्रा हुआ है 6-10 पे, ठीक है। और सैंपल लैब में रिसीव हुआ है 8-17 में। 8-17 में जब सैंपल रिसीव होता है ना लैब में, अच्छा। वो टाइम स्टार्ट होता है, वो 3 आवर्स के बाद रिपोर्ट आती है। अच्छा, इनकी बात तो चलें ठीक है, गलत है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इतना टाइम दरकार होता है कि एक रिपोर्ट के लिए? मैडम लैब में पूरा बैच जाता है। अच्छा। इमरजेंसी में पेशेंट सैंपल कलेक्ट करवाते हैं, हम्म, पूरा बैच जाता है मेन लैब में। फिर मेन लैब में पूरा बैच ही मशीन के अंदर एंटर होता है, वो एंट्री होती है, प्रोसेसिंग का टाइम लगता है। फिर वो जितना भी बैच उन्होंने मशीन के अंदर एंटर प्रोसेसिंग किया के लिए होता है इतना ना, टाइम? मैडम कार्डियक जो है टेस्ट उसमें टाइम तो लगता है। इतना टाइम लगता है? जरा चेक करें वो। अच्छा परफॉर्म रहता है। अच्छा, हॉस्पिटल में यहाँ पे जो सहूलतें हैं वो कैसी हैं? रवैया कैसा है यहाँ के लोगों का, इंतजामिया का अच्छा। पेशेंट के साथ? रवैया अच्छा। रवैया अच्छा। अभी आप शिकवा कर रहे हैं? ये आ रही है रिपोर्ट। अभी ये देखो मेरी बात, एक इनको सीबीसी की रिपोर्ट इनकी आ गई। अच्छा। सीबीसी की इनको दे दी है, बाकी ड्रॉप में और आरएफटीज में और बीएसआर में तो टाइम लगेगा। अभी इनको बताया था इतना टाइम लगेगा, इसके बाद आपको मुझे कौन सी रिपोर्ट दी है? हमारी सीबीसी दी है आपने। देखिए आप मुझे नहीं कोई भी रिपोर्ट नहीं दी है। कोई रिपोर्ट नहीं? कोई रिपोर्ट नहीं दी है। ये ले 9:23 पे इनकी एक रिपोर्ट आई हुई थी, अच्छा जो कि ये उससे पहले चक्कर लगाते रहे हैं, और ये ले अब आपकी सारी रिपोर्ट्स आ गई हैं। ये अच्छा, आने की रिपोर्ट्स आ गई हैं? 10:59 पे आई हुई है। 10:59 पे रिपोर्ट्स आई हुई हैं, और उन्होंने आपकी आपने कितने चक्कर लगाए यहाँ पर? इनसे पूछो ये आपको तो 3-4 चाहिए। वो 8 बजे से लेके इन्होंने 8 बजे फिलहाल को 10 चक्कर रिपोर्ट्स लगा लिए। कितने बजे आई हैं इनकी? रिपोर्ट्स 10:59 पे। रिपोर्ट्स तो आ चुकी हैं, वो कह रही इतने चक्कर लगाए हैं, उनको मिली नहीं है रिपोर्ट्स। 10:59 पे रिपोर्ट इनकी 11 पब्लिश हो गई थी, परफॉर्म हो गई ठीक थी। है। ये उसके बाद अब आ रहे हैं हमारे आप वो कह रहे हैं आप उसके बाद अब आए हैं? ये आप ये खुद ही कह रहे हैं कि 3-4 चक्कर लगाया मेरे पास, अच्छा, तो मैं आधे घंटे बाद चक्कर, बाकी ठीक है मैंने बोला तो मिल गई रिपोर्ट्स? ये हो सका। हाँ मिल गई। खुश हैं अब आप? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। रिपोर्ट्स अचानक मिल गई हैं,
और इससे पहले पेशेंट कह रहे हैं कि 3-3 बार चक्कर लगवाए जाते हैं, आधे एक घंटे का कह दिया जाता है, घंटे का कह दिया जाता है। और यहाँ पर जो है इस तरह की सिचुएशन जो है वो अक्सर हम ये देखते हैं। और इसके अलावा यहाँ बात करें तो ख़वातीन भी यहाँ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? खैरियत यहाँ आई हैं हॉस्पिटल में? तबीयत नहीं सही, तबीयत नहीं ठीक, क्या हुआ है? ये मेरे होंठों को सुन्न हुए हैं। अकेली आई हैं हॉस्पिटल? नहीं, बेटा आया अच्छा, साथ। बेटा कहाँ है आपका? वो रिपोर्ट लेने गया। रिपोर्ट लेने गए? कितना टाइम हो गया हॉस्पिटल में? ये हम आए हैं सुबह, मेरा 10 बजे के इधर है। सुबह 10 बजे के। तो रिपोर्ट्स मिलने की? हाँ, वो टेस्ट करवाया ना, तो उसकी टेस्ट की रिपोर्ट है, खून के टेस्ट हैं। अच्छा, अस्पताल में कैसी सहूलतें हैं वैसे अभी? ये देख लें आप भी कैसी सहूलत है। बेड नहीं मिल रहे यहाँ लोगों को? हाँ, एक बेड पे 2-3 जाने डाले हमें इन्होंने। एक बेड पे 2-3 पेशेंट? हाँ, 2 मेरे ख्याल से डाले हमें इन्होंने। उनका कहना है कि एक बेड पे 2-3 पेशेंट मौजूद हैं और यहाँ पे सहूलतें ठीक भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? कैसी सहूलतें यहाँ पंजाब कार्डियोलॉजी में? बस नॉर्मल ही है। नॉर्मल क्यों? हम अच्छी क्यों नहीं कहते कि बड़ी अच्छी सहूलतें हैं? मरीम नवाज साहिबा ने बड़ा अच्छा काम करती है। ठीक है, अच्छा कर रही है वो, जो कुछ भी है अच्छा है, लेकिन थोड़ा बेड का इशू है कि मरीज है कितनी दिन तक चेयरों पे बैठ सकता है, इंजेक्शन लगवा सकता है, उसको थोड़ा रेस्ट चाहिए ना। ये तो होनी चाहिए ना सहूलत। बिल्कुल होना चाहिए। तो बेड की किल्लत है यहाँ पर? ये ज़ाहिर है मरीज ज्यादा है तो किल्लत तो बेटा होगी ना। अगर वो रेस्ट करते हैं, थोड़ा टाइम मिलेगा उनको भी, तो फिर वो बेड भी दे देंगे। इसीलिए यानी कि है ना, अल्हम्दुलिल्लाह सहूलतें हैं कि लोग शिकवा कर रहे हैं कि यहाँ पर बेड्स मौजूद नहीं है। अभी भी आप देखेंगे यहाँ कितने ही पेशेंट मौजूद हैं। कहा यह गया था कि जब इमरजेंसी डिपार्टमेंट बनाया जाएगा तो इमरजेंसी में एक विंडो ऐसी होगी कि जैसे ही रेस्क्यू की गाड़ी जो है यहाँ पर पहुँचेगी, एम्बुलेंस यहाँ पहुँचेगी, तो एम्बुलेंस में पेशेंट को फौरी ही निकाल के उसी विंडो से जो वो इमरजेंसी में मुंतकिल कर दिया जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पे ऑपोजिट ही सूरत हाल है। पेशेंट आ रहे हैं, व्हील चेयर पर आ रहे हैं, व्हील चेयर के बाद उनको खवारी का सामना करना पड़ रहा है और खवारी का सामना करने के बाद उनको 2-2 दिन बाद जो वो बेड मिल रहे हैं। तो यहाँ पे एक तो पेशेंट की तादाद भी ज़्यादा है, तो वहीं दूसरी जानिब यहाँ पर जो है वो बेड की किल्लत में मौजूद है। अभी भी आप देखें यहाँ पर जो है व्हील चेयर पे ज़्यादातर पेशेंट्स मौजूद हैं। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि एक तरफ व्हील चेयर्स पे पेशेंट मौजूद हैं और व्हील चेयर पे इंतज़ार करते करते हाथों में ही उनके जो है वो ड्रिप्स लगी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? हाथ में ही लेके आप घूम फिर रहे हैं? बेटे चेयर मिली है। अच्छा। वो मैं खुद छोड़ा है क्योंकि मुझे उन्होंने एडमिट करना, तो मैं अकेला आया हूँ। मैं अकेले आए हैं? हाँ बेटा, मैं वापस घर जा रहा हूँ बच्चों को साथ लाने के लिए। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा सीन है और बहुत अच्छी कर रहे हैं। सहूलतें यहाँ? अल्लाह खैर करे जी, जिंदाबाद। ये कह रहे हैं जी सहूलतें यहाँ पे ठीक है, खुद ही पेशेंट जो है वो व्हीलचेयर से। भाई बच्चे नहीं थे, मैं बकाया, अल्लाह आपकी खैर करे। बहुत शुक्रिया आपका। तो यहाँ पर इमरजेंसी में सूरत हाल आपने देखी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? हाँ ठीक है। इमरजेंसी डिपार्टमेंट जो है तमाम अस्पतालों में दोबारा बनाया गया, मोहसिन नकवी साहब ने बनवाया, लेकिन सहूलतें भी बदली। कुछ मिला आवाम को यहाँ बेहतर? मिला, मैं तो यहाँ तभी मेरा काम उन्होंने कर दिया। अच्छा, हो गया काम? हो गया। यानी कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट जो है इस वक्त अस्पतालों में ठीक काम कर रहा है। हाँ जी, अभी मैं तो अभी हो गया काम, फौरी हो गया। फौरी हो गया काम। इमरजेंसी डिपार्टमेंट की सूरत हाल आपने देखी है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि यहाँ पर पेशेंट ज़्यादा हैं और बेड यहाँ पर कम है, और वही पेशेंट्स जो हैं वो व्हील चेयर्स में यहाँ मौजूद हैं। और व्हील चेयर में यहाँ पे जो लवाहिकीन के साथ आ रहे हैं उनका ये शिकवा है कि व्हील चेयर पे हम 2-2 दिन यहाँ बैठे हैं और इसके बाद हमें कहीं जाके बेड मिल रहा है। हमारे साथ रहिएगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और इससे पहले आपने सिचुएशन देखी है कि रिसेप्शन पर मौजूद जो पेशेंट थे वो क्या शिकवा कर रहे थे। शहरी यहाँ आया है जो कि नारोवाल से है, जिसने शिकवा किया है यहाँ पर कि यहाँ पर हर आधे घंटे बाद टाइम दे दिया जाता है कि आपको आधे घंटे बाद रिपोर्ट मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही वहाँ पर पहुँचे हैं तो रिपोर्ट्स भी तैयार थी और उसने कहा कि 6 बजे रिपोर्ट सैंपल दिया गया है और रिपोर्ट का कहा गया था कि आपको 3 घंटे में रिपोर्ट मिल जाएगी। लेकिन रिपोर्ट तैयार होकर आ चुकी थी, लेकिन न जाने क्यों हमेशा ही जो पेशेंट आते हैं उनको यही कह दिया जाता है कि कभी आप वहाँ चक्कर लगाने, कभी इस डिपार्टमेंट में चक्कर लगाने, कभी आप आधा घंटे इंतजार करें। जैसे ही हम लोग वहाँ पहुँचे हैं तो उसको रिपोर्ट्स भी मिल गई हैं। इमरजेंसी डिपार्टमेंट तो अपग्रेड हो चुका। यहाँ पर कुछ खवातीन ये भी शिकवा कर रही थी कि एक बेड पर 2-2 पेशेंट मौजूद है, लेकिन कहीं ना कहीं शहरी होने की हैसियत से हम भी गलत हैं। यहाँ आप देखें कि यहाँ पर एक बेड पर एक ही पेशेंट मौजूद है जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है और यहाँ पर जो लवाहिकीन है
उनको एक अगर कोई पेशेंट यहाँ मौजूद है तो साथ में एक पर्सन उसके अलाउ है कि एक पर्सन उसकी देखभाल के लिए यहाँ मौजूद हो सकता है। तो यहाँ पर इस वक्त आप देखें तो तमाम सूरत हाल आपके सामने, यानी जितने भी यहाँ बेड मौजूद हैं, लेकिन सवाल ये है कि जितने नीचे पेशेंट मौजूद हैं अभी उनको भी बेड्स की ज़रूरत है। व्हील चेयर्स पर जो है वो लंबी लाइनें लगी हुई हैं और यहाँ जो बेड है उसको अगर मद्देनज़र रखा जाए तो व्हील चेयर्स वाले पेशेंट फिर कहाँ जाएंगे, यानी यहाँ से जब पेशेंट का ट्रीटमेंट मुकम्मल होगा वो यहाँ से जाएगा, फिर ही शायद नए पेशेंट जो हैं वो यहाँ पर आएंगे। तो अक्सर ही यही कहा जाता है कि उनको टाइम दिया जा रहा है। तो अभी आप देखें कि जितने बेड्स यहाँ मौजूद हैं लगभग उसकी निस्बत यहाँ पे नीचे पेशेंट मौजूद है। तो यहाँ से बात भी करने की कोशिश करेंगे कि उनको कैसे इलाज दिया जा रहा है, कैसे सहूलतें दी जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपका? शुक्र अल्लाह। कैसा जा रहा है इलाज यहाँ पे? बहुत अच्छा जा रहा है इलाज। यहाँ ही लोग शिकवा कर रहे हैं कि बेड कम पड़ गए हैं, पेशेंट ज़्यादा हैं। बेड भी सही है। कितने दिन हो गए यहाँ पे? आपको कितने दिन हो गए जनाब? मुझे 4 दिन हो गए। 4 दिन हो गए यहाँ पर। सहूलतें मिल रही हैं? हाँ जी। क्या क्या सहूलत है यहाँ पे? डॉक्टर टाइम पे चेक करते हैं यहाँ पे? हाँ जी। साथ में जो आपके लवाहिकीन है, घर वाले, फैमिली, वो भी मिलते हैं पास। आने दिया जाता है? आने दिया जाता है इनको यहाँ पे आसानी से। तो यहाँ आप देखें कि पेशेंट तो बेड पर मौजूद है, लेकिन जो नीचे हमारे पास अभी हम देख के आए हैं, लोगों से बात भी की है, वो यही कह रहे हैं कि यहाँ बेड कम पड़ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका सर? ठीक है। कैसी सहूलत है यहाँ पे? ठीक है। ठीक है। कितने दिन हो गए यहाँ? 6 दिन हो गए। 6 दिन हो गए। दवाइयाँ यहाँ से मिल रही हैं आसानी से? मिलती छुट्टी कर दवाइयाँ खाने के लिए देती हैं जी। टीके वगैरह भी लग रहे हैं मुझे। ठीक है। इंजेक्शन लगते हैं। इंजेक्शन वगैरह भी लग रहे हैं। तो यहाँ पर जो इंतजामिया है, डॉक्टर्स हैं, टाइम पे चेक करने आ रहे हैं, रवैया कैसा है? अभी कितने दिन यहाँ रहेंगे मजीद? बस आज मुझे छुट्टी हो गई है। 6 दिन हो गए मुझे। 6 दिन हो गए। बेड यहाँ आसानी से मिल गया था आपको? मिलता है। बेड यहाँ आसानी से मिल गया था। यहाँ ऊपर वाले जो फ्लोर पर लोग मौजूद हैं वो तो कुछ और ही शिकवा कर रहे हैं, लेकिन नीचे जो अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे कितने दिन हो गए यहाँ पे? हमें 4 दिन हो गए हैं। 4 दिन हो गए हैं। बेड आसानी से मिल गया यहाँ? हाँ, इधर बेड मिल गया आसानी से। यहाँ नीचे रिसेप्शन पे लोग कह रहे हैं कि हम लोग व्हील चेयर से मौजूद हैं, बेड यहाँ कम है। एमरजेंसी में आते हैं ना, अच्छा। उधर बेड कम है। उधर बेड कम है। उधर तकरीबन हम 2 दिन चीर पे रहे हैं। यहाँ एक बेड पे 2 मरीज? नहीं 2 नहीं है, एक ही है, लेकिन इसका डिस्चार्ज हो गया ना, ये डिस्चार्ज हो चुके हैं दोनों। अच्छा, डिस्चार्ज हो गया, बस अभी वो फाइलें मिलनी है तो हमने छुट्टी हो जानी है, हम फारग हैं इधर। तो एक बेड पे तो भी 2 ही बैठे हैं ना? अभी वो उधर मरीज आ गया ना, अभी अच्छा, चार्ज हो गए। अच्छा, आप दोनों एक साथ आए यहाँ? अलग अलग है। पहले बनने गई हुई है। अच्छा, अभी वो पहले तो फाइल्स बनने गई हैं तो दोनों को एक साथ ही एक बेड पे बिठाया हुआ है? नहीं, ये खुद ही बैठे हैं इधर। अच्छा। आके ना, ये खुद ही उधर से आए हैं, इधर आके बैठ गए हैं। तो दोस्त हैं ना, आपस में दोस्त हैं। एक बेड पे 2 पेशेंट, शहरी दी गल सच्ची हो गई? नहीं जनाब, 2 नहीं है। अच्छा, ये दोस्त हैं। ये आपस बेशक में ट्रीटमेंट नहीं चल रहा, बेशक ठीक है, चले ये ठीक हो चुके हैं, अल्लाह ने इनको जो है वो सेहत दी है, लेकिन सवाल ये कि जो नीचे व्हील चेयर पे बैठे हैं पेशेंट, वो कहाँ जाएं? जो पेशेंट ठीक हो चुका है उसको तो फिर घर भेजें, उसकी जगह घर भेज रहे हैं। अभी डिस्चार्ज हो चुके हैं ना, फाइल तैयार हो रही है। बेड पहले खाली करवा दिया, फाइल बनने की बेड पहले खाली करवा दिया, अभी फाइल बनने गई हुई है। अच्छा, तो तब तक यही बेड पे इंतजार करेंगे? अभी इधर ही बैठे हैं आपके सामने। यहाँ आप देखें ज़रा कि ऊपर वाला जो फ्लोर था इमरजेंसी का, वहाँ पर पेशेंट्स जो हैं, यही नीचे शहरी मौजूद थे रिसेप्शन पे, वो कह रहे थे कि एक बेड पे 2 पेशेंट मौजूद है, यानी ट्रीटमेंट भी मुकम्मल हो चुका है। लेकिन आप देखें कि इसमें गलती हम किसकी ठहराए? इंतज़ामिया पर जब सवालात किए जाते हैं तो यही कहा जाता है कि इंतजाम अच्छे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? गुड। अच्छा, एक बेड पे 2 पेशेंट जिनका ट्रीटमेंट भी हो चुका है? नहीं, वो डिस्चार्ज हैं। अच्छा, दे आर वेटिंग फॉर डिस्चार्ज। ठीक है, जस्ट एंड फॉर क्लियरेंस। अच्छा, फिर जो नया पेशेंट आएगा अभी, जो भी नीचे व्हील चेयर पे मौजूद है? नहीं, व्हील चेयर वाला पेशेंट हम नहीं लेंगे, हमारे पास अंदर से पेशेंट आएंगे। बेड हमारे पास मौजूद नहीं है, हमें बेड नहीं मिल रहा है। हमारे पास तो अंदर थिएटर से पेशेंट आएंगे ना, हमने उसे हर हाल में पेशेंट देना है। जिस पेशेंट को स्टंट डलेगा उसके लिए बेड अवेलेबल है। लाइक अभी भी आपके सामने पेशेंट जा रहे हैं, स्टंट में डलना है, जो नीचे बैठे हुए हैं व्हील चेयर पे, ये भी नीचे से ही आ रहे हैं। अच्छा, ये पेशेंट्स भी नीचे से आ रहे हैं। बेड्स यहाँ किल्लत है बेड्स की? 46 बेड्स हैं यहाँ पर, हर
हर फ्लोर पे 46 पेशेंट ज़्यादा हैं? पेशेंट ज़्यादा, पेशेंट कुछ लोग वेटिंग के लिए भी होते हैं, नॉट फॉर एडमिशन फॉर 24 एंड मोर देन 48 बहुत शुक्रिया आपका। यानी कि यहाँ पे 46 बेड मौजूद हैं और 46 बेड में एक बेड पे 2 पेशेंट भी आपने देख लिए हैं। अक्सर हम सुनते थे खबरों में कि एक बेड पे 2 पेशेंट मौजूद हैं और वो आपने देख लिया है। तो बेशक यहाँ पर अगर पेशेंट का ट्रीटमेंट हो चुका है, वो डिस्चार्ज हो चुका है, लेकिन सवाल ये है कि अगर डिस्चार्ज हो चुका है तो उसकी मुतबादल जगह जो है किसी और को दे दी जाए। और नीचे भी आपने देखा है बाकी हॉस्पिटल में क्या सूरत हाल है वो भी आपको दिखाते हैं। तो नाज़रीन, पंजाब कार्डियोलॉजी अस्पताल में इस वक्त एमरजेंसी डिपार्टमेंट में क्या सूरत हाल है वो आपने देखी है। हैरत की बात ये है कि वहाँ पर 46 बेड मौजूद हैं और जो पेशेंट्स की तादाद वो बढ़ती चली जा रही है और पेशेंट्स के लिए यहाँ पर जो सहूलतें हैं वो आपने देख ली है। एक दिल का मरीज़ यहाँ मौजूद था जिसके साथ कैसा रवैया किया गया है वो आपने कैमरे की आंख से देख ली। लेकिन सवाल यहाँ पर ये कि जो व्हील चेयर पर मौजूद है उनके लिए भी बेड्स तो ज़रूरत है, इस वक्त बेड्स उनको चाहिए हैं। जब तक व्हील चेयर पर रहेंगे तो उनका ट्रीटमेंट कैसे होगा। लेकिन यहाँ पर हमने देखा है जो डिस्चार्ज हो चुके हैं पेशेंट, वो ऑलरेडी 2 पेशेंट एक बेड पे मौजूद हैं और इतना नहीं किया गया कि उस व्हील चेयर पे मौजूद पेशेंट को जो है वो बेड पर मुंतकिल किया जाए, उसको ट्रीटमेंट किया जा सके। तो यहाँ पर आपने अंदाज़ा लगा लिए, लोग शिकवा कर रहे थे, हमेशा शिकवा करते आते हैं कि अस्पतालों में एक बेड पर 2 पेशेंट मौजूद होते हैं, वो आज हमने देखा भी है। लेकिन सहूलतें यहाँ कैसी हैं वो मज़ीद दिखाती हैं। सवाल यहाँ पर ये है कि मरीम नवाज़ साहिबा की जानिब से कहा गया कि तमाम अस्पतालों में एक शिकायत सेल बनाया जाएगा। यहाँ पर जो है वो शिकायत सेल तो बना दिया गया है, लेकिन शिकायतों के जो हमने बार अभी देखे हैं वो इतने ज़्यादा थे, इतनी ज़्यादा शिकायतें लोगों ने यहाँ पर सामने रखी हैं, लेकिन शिकायत सेल यहाँ पर खाली पड़ा हुआ है। तो इनसे पूछते हैं कि कितनी शिकायतें हैं जो वो दिन में आती हैं इनके पास और यहाँ पर क्या जो है रवैया है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपका? अच्छा, शिकायत सेल बनाया गया है, इससे पहले हम इमरजेंसी डिपार्टमेंट से होके आए हैं, इतनी ज़्यादा शिकायतें हैं लोगों की, लेकिन शिकायत सेल जो बनाया गया वो तो खाली पड़ा हुआ है। यहाँ कोई आएगा तो करेंगे। एक्चुअली ये देखें ना, अच्छा, शिकायत आती है यहाँ पे, हम लोग नोट करते हैं, उसी वक्त इसका सलूशन निकालते हैं। किस किस्म की शिकायत आती है? मुख्तलिफ किस्म की आती है। कैसी? बेड नहीं मिल रहा। तो बेड तो लोगों को मिल ही नहीं रहे हैं। वो आप ऊपर एमएस ऑफिस में चले जाएं, वो आपको बेहतर बताएंगे। जी, एमएस ऑफिस में चले जाएं। एमएस के ऑफिस में तो मैं जाऊँगी, लेकिन आप तो यहाँ बैठे हुए हैं ना, यहाँ काउंटर में बैठे हुए हैं सेल के, शिकायत सेल के। हम लोग तो मैं एमएस से जाके पूछूं शिकायत का? नहीं, हमारे पास तो आ रहे हैं शिकायत। अच्छा, तो आते हैं, हम लिखते हैं। किस किस्म की शिकायत? अभी आपने कहा बेड की शिकायत, वो एक पेशेंट आया है अभी इमरजेंसी में, वो खुद यहाँ कैसे चल के आएगा? उनका टेंडर, वो तो व्हील चेयर पे मौजूद है। टेंडर आते हैं हमारे पास यहाँ पे शिकायत के लिए, हम लोग नोट करते हैं, कायदा उसका एक्शन लिया जाता है। कब एक्शन लिया जाता है? सारा रिकॉर्ड है हमारे पास, सारा रिकॉर्ड है। अच्छा, वो स्पेशल यहाँ आए, किसी कोई हेल्पलाइन कुछ इस तरह की दरकार नहीं? हेल्पलाइन का नहीं, सबको पता है यहाँ पे कंप्लेंट। अच्छा, कंप्लेन सेल है, लेकिन सवाल हैरत की बात यहाँ पे है कि यहाँ पे जो है वो कंप्लेन सेल तो बनाया गया है, डॉक्टर में असर नहीं है, दवाई नहीं दी जा रही, दवाई बाहर से मंगवाई जा रही है, तमाम तर जो है वो आपके सामने है, लेकिन शिकायत सेल जो बनाया गया है वो खाली का खाली पड़ा हुआ है। इमरजेंसी डिपार्टमेंट में अभी लोगों ने शिकायतों के अंबार लगा दिए, लोग शिकवा कर रहे हैं, बेड मौजूद नहीं है, लोग शिकवा कर रहे हैं कि यहाँ पे रिपोर्ट्स टाइम से नहीं मिल रही हैं। रिपोर्ट्स कैसे मिलेंगी जब आप पेशेंट को बाबर आधे घंटे का टाइम दे देंगे, तो रिपोर्ट्स कैसे मिलेगी? यहाँ पर जो शिकायत सेल है वो खाली पड़ा हुआ है। शिकायत सेल में जो इस वक्त 2 लोग मौजूद हैं, स्टाफ मौजूद हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप एमएस साहब से पूछें कि शिकायत जो है वो किस तरह से हल की जा सकती है, यानी कि इनका इसमें कोई अमल दखल नहीं है, इनको यहाँ पे सिर्फ देखने के लिए बिठाया गया है, एक डेकोरेशन पीस के तौर पे बिठाया गया है। क्योंकि अगर आपने शिकायत लगानी तो फिर भी आपने शिकायत जो है वो एमएस को ही जाके बतानी है कि हमें ये मसला, हमें बेड नहीं मिल रहा, हमें दवाई नहीं मिल रही, हमें यहाँ डॉक्टर नहीं मिल रहा, यहाँ किसी किस्म की सहूलियात नहीं है, यहाँ जो अमला और डॉक्टर हैं उनके रवैये, और अक्सर हम देखते हैं कि जो सबसे ज़्यादा यहाँ बुरा रवैया होता है पेशेंट के साथ वो गार्ड की जानिब से किया जाता है। यहाँ पर जैसे ही पेशेंट अंदर एंटर होता है, जो लवाहिकीन उनके साथ मौजूद होते हैं, जो फैमिली मेम्बर मौजूद होते हैं, गार्ड का रवैया उनके साथ इंतहाई बुरा होता है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे शिकायत जो सेल है वो खाली का खाली पड़ा हुआ है, और उनसे जब पूछा गया वो कह रहे हैं कि आप एमएस साहब से बात करें। मज़ीद आपको दिखाते हैं यहाँ पे क्या सहूलतें हैं। तो नाज़रीन, इमरजेंसी डिपार्टमेंट की सूरत हाल आपने देखी है, इसके अलावा शिकायत सेल जो बनाया गया था वो भी आपने देख ली है। लेकिन यहाँ पर जो दवाइयों के हवाले से अगर बात की जाए तो पेशेंट्स को दवाइयाँ मिल रही हैं, नहीं मिल रही, जब उसका ट्रीटमेंट मुकम्मल हो जाता है तो ओपीडी में वो दोबारा चेकअप करवाने के लिए आता है, तो उसके साथ कैसा रवैया होता है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? कहाँ से आई हैं? शादरा से। शादरा से, किस चीज़ की दवाई की थी है? अपनी अम्मी की दवाई। अच्छा, स्टड डला हुआ है। स्टड डला हुआ है? हाँ जी, 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए? हाँ जी। तो दवाई तो घर के दिल से पहुँचनी थी?
ਬਸ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ अच्छा ਤੇ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈਣੇ आपका तो स्टड भी डला हुआ हाँ है, जी एंजियोग्राफी हुई है। हाँ जी मुझे ये बताएं कि मरीम नवाज साहिबा ने कहा था कि जो दिल के मरीज़ होंगे, जो कैंसर के मरीज़ होंगे, उनका इलाज चल रहा होगा, अगर इलाज मुकम्मल हो गया हॉस्पिटल में, घरों की दहलीज पे दवाइयाँ पहुँचेंगी। दवाई पहुँची नहीं है आपके घर? नहीं, यहाँ से जानी पड़ती है महीने बाद, डॉक्टर को भी महीने बाद चेक कराना पड़ता है। चक्कर लगवाते हैं। क्यों? दवाइयाँ बिल्कुल ख़त्म है। दवाइयाँ 20 खत्म है? तारीख से बिल्कुल ख़त्म है। कल की इनकी दवाइयाँ बिल्कुल ख़त्म है। आज आए हैं तो ये कह रहे हैं कि अब अगले जुमे आना। अगले जुम्मे आए? हाँ जी। आज दवाइयाँ खत्म है? हाँ जी, आज टोकन नहीं मिला। है ही नहीं टोकन वाले बैठे हुन आए असी 11:30 बजे। अच्छा चलें, जुम्मे के अलावा क्या सूरत हाल होती है यहाँ पर? जुमे के अलावा भी ऐसे ही पिछले पीर को आए हैं तो इमरजेंसी में चले जाएं, अभी आपका दिन नहीं है, अभी आप जुमे को आना। इमरजेंसी में किस लिए जाएं? इमरजेंसी में मरीज आपका ज्यादा तंग है तो उधर ले जाएं। अच्छा ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਹੀ ਹੈ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹ ਟੈਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट ਐਦ ਕਿ ਲਿਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚੈੱਕ नहीं की थी। यानी कि अगर दवाइयाँ ही देनी है तो आपको दोबारा इमरजेंसी भेज दिया जाए? हाँ जी। बहुत शुक्रिया आपका। इनका कहना है कि दोबारा जो है इमरजेंसी में भेज दिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? व्हील चेयर पे खैरियत? हाँ जी। क्या इशू है? बेटा वो टांग के दर्द है, शुगर भी, बीपी भी है, हार्ट का मसला भी है, अख च मोतिया भी है। हार्ट के पेशेंट भी हैं, ट्रीटमेंट करवाया था आपने? जी, दवाई इतों जा रही महीने दी। इधर से दवाई जा रही है? हाँ जी, दिल वाला। अच्छा। और बेटा ना स्टोर तो दवाइयाँ लेने गया। स्टोर से दवाइयाँ लेने गए हैं? हाँ जी, नीचे। तो यहाँ तो जो पेशेंट थे उनके घरों की दहलीज में दवाइयाँ पहुँचनी थी, भाई वो घर दवाई नहीं पहुँची मरीम नवाज साहिबा नहीं की जानिब से? नहीं। अभी आप आए हूँ। यहाँ पूरी ओपीडी में आप देखें कि पेशेंट जो है वो दवाइयों के लिए आ रहे हैं और इनका कहना है कि दवाइयाँ यहाँ जो है वो मिली नहीं रही, चक्कर पे चक्कर लगवाए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? दवाइयाँ घर की दहलीज पे पहुँची गई? घरों में पहुँची थी दवाइयाँ? नहीं, हमारे घर में नहीं पहुँच, हम लेके जाते हैं। यहाँ से लेके जा रहे हैं? हाँ। किस चीज़ की दवाई? दिल की। दिल की? हाँ। दिल के मरीजों को तो घरों की दहलीज पे दवाइयाँ पहुँचनी थी। किसे नहीं भेज दे, सारी दुनिया में थोड़ी भेजेंगे। जब आपका यहाँ से इलाज करवाया, सिस्टम हुआ घरों में दवाइयों का, आपको मालूम नहीं है? मरियम साहिबा ने कहा कि घरों की दहलीज पे दवाइयाँ पहुँचेंगी। ये मरियम अब का है ना, इतना टाइम हो गया? अभी ये ना 1.5 महीना हुआ है। अच्छा। मुझे आए हुए हॉस्पिटल। अच्छा। तो उन्होंने कहा हुआ 15 दिन हुए। आप सोनिया, कैसा इलाज मिला यहाँ पे? अस्पतालों में क्या सहूलतें हैं? ये बेटे ऐसे होता है, हम आके बैठ जाते हैं। अच्छा। फिर रश बहुत होता है, फिर वो सारा सिस्टम ख़त्म होता है, फिर वो हमारा जब नंबर आता है फिर हमें अंदर बुलाते हैं, फिर हमारा वो सारा दवाई सही देते हैं, जो डॉक्टर ने लिखी होती है फिर वो मिल जाती है, तो फिर हम घर चले जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। तो आप देखें यहाँ पर एक तरफ लिखा हुआ है कि मुफ्त दवा आपकी दहलीज पर पहुँचेगी। इमरजेंसी में क्या सूरत हाल है? फ्लैक्स भी आप देख रहे हैं यहाँ लगाई गई है, अवेजा की गई है, पेशेंट्स यहाँ मौजूद हैं। लगवा रहे पहले डॉक्टर साहब से चेक करवाया, उन्होंने कहा आपकी दवाई कंप्यूटर पे चली गई है। अच्छा। पूरा है, उन्होंने कहा जी पहले इधर से अपना स्कैन करवा के फिर लाइन च लगे हैं, फिर लाइन च ला के उन्होंने कहा जी पेपर देता है, फिर दोबारा दूसरी लाइन च लगे, फिर वहाँ से जाके दवाई दलील कर रहे हैं जी। यहाँ से ये पढ़ना आता है आपको? नहीं, अनपढ़ है ना। अनपढ़ हो तुसी। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਸ਼ਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸਵੇਰ ਦੇ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਆਏ ਦਲੀਲ ਹੋਣ ਡਏ ਆ ਜੀ। सिर्फ दवाई के लिए? सिर्फ दवाई के लिए ਜਿਹੜੀ जलीलो ख्वार हो रहे थे वो लाइनों में लग के जी। अच्छा चले, घर की दलील पे दवाई पहुंचनी थी, वो तो पहुंची नहीं है, लेकिन जब यहाँ नहीं, पर जब पहुंचती होती तो तभी कोई मसला नहीं थी, हम बताते कि पहुंच रही है, लेकिन इधर लाइनों में भी लग के कोई तरीकाकार नहीं है। मारना चाहते हैं जनाब, यहाँ लिखा है कि घर की दहलीज पर दवाई पहुंचेगी आपके। ये इतनी सारी दवाइयाँ दलील सुबह के 7 बजे लगे हैं आज तरीकेकार जे। मुझे ये बताएं कि मरियम साहिबा ने एक प्रोग्राम शुरू किया था कि जो दिल के मरीज हैं, इलाज मुकम्मल हो चुके हैं जिस हॉस्पिटल से। मरियम साहबा ने बताया था दिल के मरीज जेडे ने इत्थे आवो ते मार के ते घर नूं जाओ,
ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਆ ਕੇ ਖੱਪਾ ਨੇ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਆਏ ਆ, ਉੱਤੇ ਜਾਓ ਥੱਲੇ ਜਾਓ 3 ਨੰਬਰ 'ਚ ਜਾਓ 5 ਨੰਬਰ 'ਚ ਜਾਓ 6 'ਚ ਜਾਓ ਇਹ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀ हाँ सवेर के लाइना च लगे हैं 4-5 लाइना च लग फिर दवाई मिली अभी ये भी पूरी नहीं कह रहे हैं जी बंद हो गया जी कल आना फिर कल हम रेवट से आएंगे फिर किराया भरेंगे फिर जी कल आएंगे जी आप कल आओ ये कितने दिन की दवाई ली है कह 3 महीने की दे पता नहीं 3 महीने की है कि नहीं हमें मिली नहीं हमें कह रहे हैं कल आए अभी टाइम बंद हो गया है इनको तो मिल गई है सुबह गया ना ये लाइन पे लगा उसका पेपर मिल गया होगा मिल गई उसको ऊपर लाइनों में हाँ जी ऊपर लाइनों में यही हाल हो रहा है लड़ रहे हैं ये कह रहे हैं जी ऊपर जो लाइनों में है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका बेटा? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, आसानी से दवाइयाँ मिल रही हैं? हाँ बस रूल के हिसाब से ऊपर जो रूल उन्होंने बनाए हैं पहले 4 घंटे ऊपर लगा लाइन में, अभी तक दवाई नहीं मिली। ऊपर है आपका बेटा? हाँ जी। ऊपर चल के आपको सिचुएशन दिखाते हैं। यहाँ पर एक तरफ फ्लैक्स अवेजा की गई है कि आपके घर की दहलीज पर जो है ना वो दवाई पहुँच जाएगी, लेकिन आप आसपास देखें यहाँ पेशेंट बैठे हुए हैं और वैसे तो लोग कह रहे हैं कि जुम्मे के रोज़ जो है वो जल्दी छुट्टी हो जाती है, लेकिन यहाँ पर पीर मंगल बुध तमाम दिन ही यही सिचुएशन है। लोग कह रहे हैं कि कभी किसी डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है, कभी एमरजेंसी में भेज दिया जाता है, दवाइयाँ हमें नहीं मिल रही हैं और सिर्फ यही कहा गया था घर की दहलीज पर दवाई पहुँचेगी, लेकिन अभी तक वो दवाई पहुँची नहीं है। और आप देख सकते हैं कि पेशेंट सारे यहाँ बैठे हैं। ऊपर चल के आपको दिखाते हैं कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। तो नासिर यहाँ पर भी जगह जगह यही लिखा गया है कि सेहत की दहलीज होगी आपकी दस्तक पर, दवाइयाँ जो है वो लोगों को मिल रही हैं नहीं मिल रही। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपका? शुक्र अल्लाह का करो। आप यहाँ पे क्या काम करते हैं? मैं यहाँ मेडिसिन डिपार्टमेंट में। मेडिसिन डिपार्टमेंट में? सर लोग लंबी लाइनों में लग रहे हैं, दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं। जो आउट ऑफ टाइम आए हैं लोग 12 बजे के बाद। लोग कह रहे हैं हम आगे पीछे भी आते हैं, हमें कभी किसी डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है। नहीं हमें 3 माह घर भी नहीं है, अब हम आए हैं आज सुबह से आए हुए हैं। अभी सुबह से देखें, सुबह से आए हैं, चेकअप करवाया, बारी ऊपर आई, चेकअप करा के आउट ऑफ टाइम में आए हैं ऊपर मेडिसिन के लिए। अब इनको भी फैसिलिटेट कर रहे हैं हम। इनको भी सर ने कहा कि मेडिसिन इनको दे के भेजें जो आए हैं, तो इसलिए इनकी कॉपी कलेक्ट करके सर ने कहा अंदर नहीं कभी दवाइयाँ दे के भेजें, दवाइयाँ दे के भेजें के लिए ऊपर आते हैं, लेकिन लेट आते हैं टाइम आउट ऑफ टाइम के बाद। लेट लोग पेशेंट कह रहे हैं सुबह से बैठे हैं। सर नीचे बैठे हैं ना डॉक्टर के बाद, ऊपर मेडिसिन डिपार्टमेंट में तो नहीं बैठे ना। अच्छा, नीचे चेकअप में बैठे हुए हैं, वहाँ बैठे हुए हैं। ऊपर जब आए हैं तो टाइम आउट हो गया इनका, फिर भी उनका कहीं भेज देते हैं, कभी जी उधर जाएं इसी तरह हम सुबह से ये जो कमरे में बैठे हैं कि पहले डॉक्टर के पास जाएं, फिर फार्म बनवाएं, फिर। अच्छा चलो मुझे ये बताएं कि लोगों को दवाइयाँ मिल रही हैं, लेकिन दवाइयाँ तो घर की दहलीज पे पहुँचनी थी। वो भी पहुँच रही हैं। कहाँ पहुँची हैं? किसी के घर दवाई नहीं पहुँची? अच्छा पहुँची, दिखाए सबके पहुँच रही हैं। ये देखें पेपर, आप चेक कर लें कि मतलब कोई दवाई नहीं पहुंच रही। कोई दवाई नहीं पहुंची? नहीं पहुंची, एक दफ़ा भी नहीं पहुंची। एक दफ़ा भी नहीं पहुंची? जनाब ये आपके सामने है, वो कह रहे कोई दवाई घर नहीं पहुंची है। कोई एक बंदा कह रहा नहीं पहुंची, इसका मतलब ये तो नहीं कि नहीं सभी कह रहे हैं। बेशुमार लोग हैं जो कह रहे हैं पहुंची। अम्मा ने कहा कि पहुंची है, उस पे एक अम्मा के कहने से क्या हो गया? अम्मा जी घर ਤੁਹਾਡੇ ਦਵਾਈਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ? नहीं मैं तो साल पिछों आई पहाड़े कराए खाने नहीं आई, हुण लक पीड़ करता अज भी नहीं मिलन दी दवाई। तो फिर दवाइयों की जो मुहिम स्टार्ट है घरों तक पहुंचनी थी, कोई फायदा नहीं। फिर भी यही कुछ अब ये कह रहे हैं कॉपी बनवा के लाएं, नीचे डॉक्टर ने कहा है कि ऊपर से दवाइयाँ मिलेंगी। अजीब ही मामला है, सुबह से बेजार हुए हैं। अभी तो वो कह रहे हैं दवाइयाँ मिल रही हैं। ये आपको प्रूफ दे रहा हूँ। अच्छा, पेशेंट्स कह रहे हैं कि दवाइयाँ मिलनी नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि दवाइयाँ जो है वो मिल रही हैं। वो जनाब जो है, जनाब आपके सामने पेशेंट्स है सारे यहाँ पर, आप कह रहे हैं कि घरों की दहलीज पे दवाइयाँ पहुँच रही हैं, सब शिकवा कर रहे हैं कि दवाइयाँ पहुँची नहीं है। दवाइयाँ पहुँची नहीं है, आप ये स्टेटस लेना। उन्हों के दवाइयाँ पहुँच रही हैं, जिन्हों के एड्रेस गलत है ना उन्हों के पास नहीं पहुँच रही। एड्रेस भाई ने बताया, बिल्कुल ठीक डॉक्यूमेंट दिखाए हैं अपने। जो है वो नहीं पहुँच रही, कईयों के जिन्हों के एड्रेस सही है उन्हों के पहुँच रहे। अब मेरे एड्रेस गलत है, वो नहीं पहुँच रही मेरी दवाई। घरों के एड्रेस गलत है जी। आप देखें कि हमारी अपनी भी गलतियाँ हैं कि जहाँ हमें पता है कि हमें हमारा काम हो गया तो साथ ही हम अपने बयान बदल दें। और यहाँ देखें आप कि लंबी लाइनें लगी हुई हैं, यहाँ पे ख़वातीन बैठी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम, दवाइयाँ मिल रही हैं आसानी से? हाँ जी, बड़ी मुश्किल से बाजी लेके आई। क्या सूरत हाल है यहाँ पे? राशि है, बस बारिश से नहीं आती बारी। ये पेशेंट है, बड़ी मुश्किल से लेके आए। मुश्किल से लेते हैं दवाई। कब आई हैं आप यहाँ पे? हम आए हैं 10 बजे की। 10 बजे को सुबह? हाँ जी। इससे पहले आती नहीं यहाँ पे दवाइयों के लिए? जी। कितने दिन लगते हैं दवाई मिलने में?
ये 12-1 बज जाता है। 12-1 बज जाता है? हाँ जी, रश ही बहुत होता है। रश ही बहुत होता है। और यहाँ पर सिर्फ एक काउंटर है जहाँ पे इस वक्त लाइन लगी हुई है। जैसे ही हम आए हैं तो गार्ड जो है वो भी आ चुका है। और यहाँ पर आप देखें कि फीमेल की तरफ जो साइड है वो भी इस वक्त लंबी लाइन लगी हुई है। और यहाँ पे ख़वातीन से बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है आप? कैसा जा रहे हैं यहाँ पे हॉस्पिटल में? सहूलतें ठीक है? हाँ जी हाँ जी, बहुत दवाई मिल रही है आसानी से? मिल रही है। कितना टाइम लग के? सुबह के आए हुए हैं। सुबह से अभी तक दवाई नहीं मिली? नहीं, वो चेक भी करवाना था ना डॉक्टर को, नीचे चेक करवाया, फिर बाद में इधर आए। पेशेंट्स जो आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि कभी किसी लाइन पे भेज रहे हैं, कभी किसी। इससे पहले ही आपने कैमरे की आंख से देखा, यहाँ पे कोई गार्ड मौजूद नहीं था दोनों तरफ की। जैसे ही हम पहुँचे हैं तो यहाँ पे पूरा डिसिप्लिन जो है मेंटेन कर दिया गया है। तो आप देखें। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह शुक्र। इससे पहले इतना डिसिप्लिन तो यहाँ नहीं था, इतना रश लगा हुआ था ना। अगे दवाई उधर मिलती सी, डॉक्टर को जे चेक करवा के आंदे ने, वो दवाई इधर मिलती है इस वास्ते। दवाई तो घर की दरीज पे पहुँचनी? हाँ, इतों ही मिलती है ना। घर में किसी के पहुँची दवाई? हाँ जी, मेरे हस्बैंड दी मेरी घर ही जाती है दवाई। घर जाती? हाँ, आप यहाँ क्या चेकअप करवाना सी अपने मियां दा। नहीं, दवाई भी दे रहे ने, वो कोई दवाई देना तो कोई दवाई घर जाए दे। घरों की दहलीज पे दवाइयाँ पहुँच रही हैं? पहली दफ़ा आई हैं। पहली दफ़ा आई हैं तो कितनी खवारी है? नहीं, बस ठीक है, वैसे ही होता है। लाइन के हिसाब से बारी आती है। कब से आई हैं? तकरीबन 15-20 मिनट हो गए होंगे। यहाँ आप देखिए कैमरे की आंख से कि एक स्टाफ में सिर्फ एक ही लड़की मौजूद है और यहाँ पे लंबी लाइनें लगी हुई हैं। तो वो कैसे मैनेज करे? एक तरफ पेशेंट्स की इतनी जो है पहुंचती नहीं कार में। अच्छा, कोई नहीं, आप ही आने पहले बस, खुद ही आना पड़ता है। तो यहाँ पर जो प्रोग्राम शुरू किया गया था सेहत की दस्तक आपकी दहलीज पर होगी, वो कहाँ पहुँचा है अभी तक? क्या नाम है आपका? शहबाज साहब, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं यहाँ पर दवाइयाँ। मेरी मम्मा खुद वो बैठे हुए हैं। हम लोग सुबह के आए हुए हैं, पौने 8 बजे के। पौने 8 बजे के आए हुए हैं। तो यहाँ पर आ गई। अब मेडिसिन की बारी आई है। वो कह रहे थे कि बंद करने लगे थे, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि जी ये जो बैठे हैं इनके टोकन जमा कर लें आप, इन्हें मेडिसिन मिल जाएगी। हमें दे रहे हैं, शुक्र है। आप अभी टेस्ट रहते हैं हमारे, वो 3:30 बजे कह रहे हैं होंगे नीचे से। 3:30 बजे क्यों? वो डॉक्टर अब आएंगे जुमे के बाद, तभी होंगे। यहाँ पर जो है वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक तरफ पेशेंट्स जो हैं वो लंबी लाइनों में बैठे हुए हैं, मौजूद हैं और यहाँ पर लाइनें लगी हुई हैं। स्टाफ में सिर्फ एक ही खातून वहाँ मौजूद है जो दवाइयाँ प्रोवाइड कर रही है। आसपास इससे पहले यहीं आपने देखा था कि कितना यहाँ डिसिप्लिन जो वो मेंटेन रखा गया था। तो यहाँ पर जो है वो दवाइयाँ किस तरह से मिल रही हैं? लोग कह रहे हैं एक तरफ कि दवाइयाँ जो ज़्यादा हैं वो हमारे घरों की दहलीज तक नहीं पहुँच रही हैं। पेशेंट को किस तरह आना पड़ रहा है यहाँ पर। सुबह 8 बजे से आते हैं, फिर जाके कहीं शाम तक उनका जो है वो चेकअप भी होता है, फिर उनको दवाइयाँ भी मिलती हैं। तो ओपीडी में सूरत हाल आपने देख ली है। आप जितनी मर्जी चाहें अपग्रेडेशन कर लें, नई बिल्डिंगें खड़ी कर लें, अस्पतालों में नई इमारतें बना लें, एमरजेंसी डिपार्टमेंट की आप रेनोवेशन करवा लें, आपके पास ना तो बेड ज़्यादा मौजूद है कि पेशेंट जो है वो व्हील चेयर से जाके बेड पे अपना ट्रीटमेंट करवा सके। डॉक्टर्स वहाँ पे जो किल्लत आपके सामने थी कि डॉक्टर का रवैया पेशेंट के साथ कैसा है वो आपने देख ली है। शिकायत सेल जो बनाया गया था शिकायतों के अंबार के लिए, एमरजेंसी में आपने शिकायतें सुनी हैं, यहाँ ओपीडी में आपने शिकायतें सुन ली हैं, लेकिन शिकायत सेल जो है वो खाली पड़ा हुआ है। और जब शिकायत सेल में स्टाफ से पूछा गया तो वो कह रहे हैं एमएस साहब से जाके पूछें। तो अभी दवाइयाँ लोगों को मिली हैं या नहीं, उससे मजीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले अभी हम आपसे बात कर रहे थे कि दवाई नहीं मिल रही थी। दवाई मिल गई अब जी? अचानक कैसे मिल गई? ये जी आपके आने से 3 महीने की दवाई मिल गई, पहले 1 महीने की मिल गई। हमारे आने से? हाँ जी, 3 महीने की दवाई मिल गई। जी, आप आई माशाल्लाह, बड़ी प्यारी बच्ची है। बहुत शुक्रिया आपका। इससे पहले यहाँ पर जो पेशेंट्स आ रहे थे उनको आसानी से दवाई मिल रही थी? नहीं मिलती थी, मुश्किल ही ऐसे सीढ़ियों चारों ऊपर की देर होती है, लाइन बड़ी लंबी लंबी लग जाती है, तो फिर इसमें बड़ा टाइम। अभी तो लाइनें भी नहीं लगी हुई? नहीं, अब तो बस माशाल्लाह आपके आने से बहुत करम हो गया। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह आपको सेहत दे, खुश रहें। तो आपने सुन लिया यहाँ पे ओपीडी में क्या सिचुएशन है। जैसे ही हम यहाँ पहुँचे हैं तो यहीं के पेशेंट शिकवा कर रहे थे कि हमें दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं और यहाँ पे काउंटर पे स्टाफ भी मौजूद नहीं था। अचानक ही स्टाफ आ गया, अचानक ही दवाइयाँ मिलना शुरू हो चुकी हैं। तो पंजाब कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल में इस वक्त क्या ही सूरत हाल थी वो आपने कैमरे की आंख से देख ली। ओपीडी जो कि अक्सर हम देखते हैं कि डॉक्टर की हड़ताल चल रही है, मरीज़ जो है वो परेशान है, लवाहिकीन जो हैं वो परेशान है, चेकअप के लिए आए हैं
और जहाँ पर दवाइयों का जिक्र किया जा रहा था कि दवाइयाँ घरों की दहलीज तक पहुँचेंगी, वो भी नहीं पहुँची। तो तमाम तर सूरत हाल आपके सामने थी। यहाँ पर जो इंतज़ामिया है उनसे हमने बात करने की कोशिश की, क्या उनका रद्द-ए-अमल था, शिकायत सेल पे क्या सिचुएशन थी वो आपने देख ली। और MS जो कि पंजाब कार्डियोलॉजी के आमिर रफ़ीक साहब हैं, उनकी जानिब से यही कहा जा रहा था कि हस्पताल में तमाम सहूलियात बेहतर हैं और लोग जो हैं वो बड़े मुतमईन हैं। वो कितने मुतमईन थे आपने देख लिया है। वहीं आमिर साहब से हमने टाइम देने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी कुछ मसरूफियात के बायस वो आज प्रोग्राम में अवेलेबल नहीं थे। तो नाज़रीन, इसी तरह अगर बात करी जाए तो मरीम नवाज़ साहिबा ने तो कहा था कि दवाइयाँ घर की दहलीज पे पहुँची होंगी। वो कितनी घरों की दहलीज पे पहुँची हैं, मरीज़ों को क्या कुछ मिला है, बेड्स की यहाँ पे क्या सिचुएशन थी, इंतहाई यहाँ पर जो है वो खैर संजीदगी का मुजाहरा किया जा रहा है मरीज़ों के साथ। एमरजेंसी डिपार्टमेंट में हम गए हैं, वहाँ पर भी आपने देखा है कि बेड्स जो हैं वो 46 मौजूद हैं, लेकिन पेशेंट्स जो हैं उनकी तादाद आप देखें रोज़ जो है वो बढ़ती चली जा रही है। और जहाँ पे OPD की बात करें वो भी आपने देख ली है। तो हस्पतालों के नाम पर जो है वो तरक्की हासिल करने वाले इस वक्त जो हमारे मौजूदा हुकूमत में कुछ लोग मौजूद हैं जो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमने सारे काम अच्छे कर लिए हैं, हमने तमाम तर मामला सेट कर लिए हैं, हमने मरीज़ों के घरों में दवाइयाँ पहुँचा दी हैं, हमने मरीज़ों के लिए सहूलतें लेकर आए हैं, शिकायत सेल मौजूद है, शिकायतों की अंबार यहाँ पे जगह जगह लगे हैं। लेकिन शिकायत सेल में जो इस वक्त हमें देखना चाहिए था कि जाके कोई लवाहिकीन अपनी शिकायत जो है वो दर्ज करवा रहे हैं, कोई पेशेंट आया है उसको दवाइयाँ नहीं मिल रही तो वो अपनी शिकायत दर्ज करवा रहे हैं, तो वो वहाँ पे कुछ भी नहीं ऐसा मिला। तो नाज़रीन, तमाम तर सूरत हाल है वही सदियों पुरानी रवायत चलती आ रही है और शायद इसी तरह ही चलती रहेगी। नज़रसानी कब होगी ये तो यहाँ पे पेशेंट ही जानते हैं या हुकूमत जानती है। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।